आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं उदय स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, लेकिन इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों हो रही है हॉकी की अनदेखी और स्टेडियम क्यों नहीं पहुंच रहे दर्शक? देखिए खास रिपोर्ट। पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित। ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जा रही प्रतियोगिता को लेकर किसी में उत्साह नहीं। हॉकी प्रतियोगिता केवल औपचारिकता बनकर रह गई। मध्य प्रदेश को 11 साल बाद पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करने का मौका मिला है। ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जा रही राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में ना हॉकी के दर्शक हैं, ना ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए किसी की उपस्थिति। हॉकी इंडिया ने मध्य प्रदेश खेल विभाग को राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए 99 लाख का बजट दिया है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि भोपाल में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता खेली जा रही है और अच्छे खिलाड़ी सीनियर नेशनल में आते हैं तो यकीनन दर्शक भी आते और उनकी कमी तो यहाँ महसूस की जा रही है। थोड़ी सी निरस्ता लग रही है क्योंकि गोल भी अधिक हुए हैं, टीमों के एक तरफा मैचेस भी हुए, लेकिन अच्छे खिलाड़ियों का गैर मौजूदगी भी यहाँ पर अखर रही है। अगर वो होते तो हॉकी में और मजा आता, इंप्रूवमेंट और होता और नए खिलाड़ियों को किसी को मिलता। फ्लडलाइट में मैच होता और क्राउड आता, क्योंकि शाम को थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा फर्क पड़ता है और जगह भी लोकेशन भी बीच में है, फिर भी पता नहीं मेरे कल क्राउड किस लिए नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्राउड होता है, लड़कों का मनोबल बढ़ता है, गेम भी अच्छा होता है। 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जा रही राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में कुल 28 टीमों ने ही हिस्सा लिया है। ये राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता मात्र औपचारिकता ही बनकर रह गई है। प्रतियोगिता के दौरान देखने को मिल रहा है कि टीम 20 से लेकर 30 गोल तक खा रही है। इससे चयन पर सवाल उठना लाजमी है। इस आयोजन में से किसी भी खिलाड़ी को कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा। वहीं योजनाओं को लेकर कई बड़े बड़े विज्ञापन तो चिपका दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खेलेगा तो आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि देश में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता को लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे नेशनल हॉकी टूर्नामेंट को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीरसता देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे हिंदुस्तान भर के खिलाड़ी यहाँ खेलने आए हैं, जो अपने खेल का हुनर दिखाएंगे। ये हैगा प्रेम ध्यानचंद जो मैदान है उसमें ये आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के सारे खिलाड़ी, जिसमें 27 टीमों ने भाग लिया है, वो अपना खेल का प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेडियम की बात कर ले तो पूरे स्टेडियम में कहीं पे भी कोई एक कुर्सी पे भी एक दर्शक नहीं बैठा है। इसका कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो प्रचार प्रसार है, एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार की कमी के कारण यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी या किसी भी परिजन या कोई भी हॉकी को संबंधित जो जानने वाले लोग हैं, जो इसके दर्शक रहे हैं, वो आज इस स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो शायद ही कहीं लोगों को पता होगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, क्योंकि सरकार ने किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ पे नहीं किया है। कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण के साथ संजय डोंगरदिवे, भोपाल। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से मौजूद है हमारे संवाददाता संजय डोंगरदिवे। संजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 साल बाद मध्य प्रदेश में हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी एक हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन क्यों अन्य खेलों की तरह अगर हम क्रिकेट की बात की जाए तो हॉकी की उपेक्षा की जाती है? बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं तो जिस प्रकार से 2011 में ये एक नेशनल टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद बमुश्किल अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को ये 11 साल बाद 12वां जो नेशनल हॉकी टूर्नामेंट है पुरुषों का, उसके आयोजन का मौका मिला था, जिसको लेकर अगर हम देखें तो आयोजन के नाम पे बस एक अगर देखा जाए तो औपचारिकता मात्र इसलिए कही जा रही है क्योंकि किसी भी प्रकार से सरकार ने कह लिया जाए या खेल विभाग ने कह लिया जाए, किसी भी प्रकार से इस खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रचार
प्रसार नहीं किया गया। हम देखें तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई आम दर्शक एक वहां पे उपस्थित नहीं हो पा रहा है। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे आज नेशनल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। अगर लोगों को जिस प्रकार से कहा गया कि स्टेडियम में धूप है, छांव है, कई प्रकार के बहाने बनाए गए, कोचों द्वारा भी, कई खिलाड़ियों द्वारा भी बनाया गया कि कहीं ना कहीं हॉकी इंडिया इससे नाराज ना हो जाए, प्रशासन इससे नाराज ना हो जाए। खिलाड़ी अपने आप को बचाते हुए कई बार इन चीजों को बोला है, लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश की और राजधानी के बीचों बीच जो ध्यानचंद स्टेडियम है, राजधानी के बीचों बीच है, जहां टीटी नगर कह लिया जाए, आजू बाजू कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हॉकी प्रेमी उपस्थित रहते हैं, लेकिन कई हॉकी प्रेमियों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट किया जा रहा है। रीजन अगर हमने देखा अगर देखा जाए पूरे भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में इसका एक बैनर, एक सिंगल बैनर तक का नहीं लगाया गया है कि जिससे हॉकी का प्रचार किया जाए। खेल की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि हम खेल को बढ़ावा देते हैं, खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय स्तर का खेल, अगर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेल रहे हैं और उनके लिए दर्शक एक दर्शक मात्र अगर नहीं है, तो ये किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देती है, ये तो उधर सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं सरकार इस हॉकी को लेकर एक अगर कहा जाए तो एक औपचारिकता मात्र इसलिए कही जा सकती है, इसमें कोई भी नेशनल खिलाड़ी या अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं आया। कई टीमें ऐसी आई हैं, 28 टीमें ऐसी आई है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए गोवा पे 20 गोल पड़ते हैं, 20 से 22 गोल, तो कहीं ना कहीं नेशनल टीम में अगर नेशनल जो खेल रही है उस पर 22 गोल पड़ना अपने आप में कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रकार के टूर्नामेंट तो एकमात्र औपचारिकता है, क्योंकि इसमें जूनियर खिलाड़ी है। कैसे खिलाड़ियों को लाया गया? संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही, सर आपको हॉकी का काफी नॉलेज है, आप पहले से हॉकी के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, ऐसे में भोपाल में इस लेवल पर, नेशनल लेवल पर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अन्य खेलों का प्रचार प्रसार किया जाता है वैसा प्रचार प्रसार हॉकी में देखने को नहीं मिल रहा है, और यही रीजन हम क्या मान सकते हैं कि इसी के चलते हॉकी जो है वो अन्य खेलों से पिछड़ा हुआ है? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हमारे प्रचार प्रसार में और हॉकी, आज की आधुनिक हॉकी में वो बात नहीं रही जो एक मैदानी खेलों में हॉकी में हुआ करती थी, जिसके अंदर मैं कहूँ एक लाइन में कि इसकी आत्मा जो है वो खत्म हो गई है हॉकी की। हमारे देखने वाले दर्शक जो रोमांचित हुआ करते थे एक एक मूव के ऊपर, वो मूव इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। और भोपाल तो हॉकी का एक ऐसा गढ़ रहा है जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जिसकी चर्चा होती है कि यहाँ के निवासी, यहाँ के नागरिक इतने शौकीन हैं हॉकी के लिए कि वो हॉकी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये मेरा कहना इसलिए है कि मैंने 1968 से भोपाल में मैंने खेलना शुरू किया, जब ऐशबाग स्टेडियम खचाखच पूरा भरा होता था, लोग देखने के लिए पहुंचते थे, वहां पर उस खेल को एंजॉय करते थे, देखने वाले भी करते थे और खेलने वाले भी करते थे। मैं ये कहूँ कि आज की हॉकी जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है, और इतने बड़े टूर्नामेंट जिसको हम नेशनल चैंपियनशिप कहते हैं, जिसके लिए मेरे जहन में, मेरे उन यादों के अंदर इतने नेशनल्स आ जाते हैं जो मैंने 20-25 नेशनल्स खेले हैं अपने जीवन काल में। उसमें खचाखच पब्लिक लोगों का आना और खिलाड़ियों की तारीफ करना, खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करना, अच्छा खेला उसकी चर्चा करना। अशोक जी, हॉकी में जिस तरह से हम देखें कि अन्य खेलों के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए जो बोर्ड होते हैं उनकी तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है, खाने पीने की, और जो भी उनके स्पोर्ट्स के उपकरण होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों को उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जिस तरह की अन्य स्पोर्ट में दी जाती हैं। क्या कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि इसी के चलते जो है हमारी हॉकी टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, अगर आप नेशनल को छोड़ दें, जो दूसरे टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर भी हमारी चीजें एक खाने के ऊपर चलती, खाली खिलाड़ी को बुला लिया, खाना खिला दिया और मैच खेल लिया, टूर्नामेंट करा लेते हैं। तो ये जब ये दशा खिलाड़ी की रहेगी, उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। मैंने इतना अपने वक्तव्यों में, अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि हमारे यहाँ तीन चार तरह के वो होना चाहिए, लेवल होने चाहिए। स्टेट का खिलाड़ी है उसको इतना पैसा मिलेगा, नेशनल अगर खेला हुआ है उसको इतना पैसा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय खेला उसको इतना मिलेगा, जिस तरह दूसरे खेलों में होता है। क्रिकेट में देख लीजिए,
हम क्रिकेट से क्यों इतने पीछे पड़े हुए हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे खिलाड़ियों की देख रेख, उनकी उचित देखभाल नहीं होती है। आज हॉकी इंडिया के मैनेजमेंट जो है वो हजारों रुपए लेके जाते हैं टूर्नामेंट से, हमारे खिलाड़ी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। जी अशोक ध्यानचंद जी, अगर हम बात की जाए क्रिकेट की तो हम देखते हैं कि क्रिकेट में भी एक बीसीसीआई बोर्ड बना के रखा है। वो किस तरह से क्रिकेट खेला जाएगा, चाहे वो अलग अलग टूर्नामेंट की बात की जाए, आईपीएल की बात की जाए, या फिर अलग अलग देशों में जिस तरह से क्रिकेट होता है, क्या वैसे ही एक बोर्ड जो है हॉकी के लिए बनना चाहिए? एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट बोर्ड जो अपने निर्णय खुद ले सके, अपनी फ्रेंचाइजी बना सके, अलग अलग स्टेट के हिसाब से हॉकी के टूर्नामेंट हो, जिससे हॉकी को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। उदा जी, सही मायने में हॉकी की देखभाल जिस जमाने से होना चाहिए थी, जब हम एक ऊपरी लेवल के ऊपर थे, हॉकी ऊपर थी, चर्चाएं थी, अखबारों में, स्टेट में बड़े आर्टिकल्स आते थे, खिलाड़ियों के बारे में आते थे, खेल के बारे में आते थे, तब हमारे हॉकी कर्णधारों ने खिलाड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और वो सोच क्रिकेट ने बढ़ाई। क्रिकेट के आज इतनी एकेडमीज खुल गई हैं, अगर उनका कोई सा भी छोटा सा भी कोच जो नेशनल भी ना खेला हो, वो भी अगर कोच बन के खड़ा होता है तो उसके पास 50 बच्चे आते हैं जो उसको पैसा देकर कोचिंग लेते हैं। हमारी हॉकी में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसकी एक खास वजह भी है। मैं ये भी जोड़ूंगा उसमें कि हमारे पास एस्ट्रोटर्फ कहाँ है, क्योंकि हॉकी के लिए सिर्फ एस्ट्रोटर्फ से ही प्रैक्टिस की जा सकती है, वो भी नहीं है। तो ये चीजें बड़ी बेईमानी से हो गई हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि वहाँ टीमें आती हैं, गोवा जैसी टीम आई खाली फॉर्मेलिटीज के लिए आती हैं, अंडमान निकोबार आएगी, इस तरह की कई टीमें हैं जो जिनके ऊपर 15 गोल, 20 गोल, 22 गोल होते हैं। ऐसी टीमें नेशनल भेजने से क्या फायदा, जिसका कि कोई जी अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोइन कुरैशी जी भी जुड़ चुके हैं। मोइन जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मोइन जी, आज हम बात कर रहे हैं हॉकी पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पुरुष राष्ट्रीय हॉकी हो रहा है टूर्नामेंट, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों को इसके टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर स्टेडियम की बात की जाए तो स्टेडियम भी खाली पड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर हॉकी हमारा जो है वो अन्य स्पोर्ट्स के अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है? धन्यवाद। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक तो जिस प्रकार अपन शादियाँ होती हैं उसमें मुहूर्त निकाले जाते हैं और तिथि दे दी जाती है, उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि ये महा जो रखा गया, इसमें कई त्यौहार आड़े आ गए, वो है ना, और पवित्र नवरात्र भी आ गए, रमजान भी आ गए। उसके अलावा जो प्रतियोगिता स्थल है थोड़ा सा वो नया है और वहाँ पर पब्लिक, जो भोपाल की पब्लिक है जो हॉकी देखना चाहती है, हॉकी जो समझती है, वो नहीं पहुँच पा रही है, दर्शक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये दूसरी रीजन ये रहा मोइन जी, तो आपका ये कहना के मतलब है कि जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है वो ऐसे समय पे हो रहा है जिस समय त्योहार का सीजन चल रहा है? जी जी जी, बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मोइन जी, हम ये भी तो देख रहे हैं कि भोपाल में जिस तरह से इतने बड़े लेवल पर टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम कहीं कोई बड़े बैनर पोस्टर नहीं देख रहे हैं, कहीं कोई हॉकी के बड़े खिलाड़ी को नजर आते हैं यहाँ नहीं देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को नॉलेज हो कि मध्य प्रदेश में इस लेवल का एक टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। जी, सबसे बड़ी खामी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें भोपाल में जो ओलंपियंस और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं और जो माइनस खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को कम से कम हर मैच में आप उद्घाटन में या पर इंट्रोडक्शन के लिए बुलाते, तो जब वो नेचुरली वो आते तो उनके साथ 10-20 लोग जुड़ के आते, उनको सम्मान से बुलाया जाता। यहाँ पर आते, भोपाल में कमी नहीं है, आज बुलाया जाता, खिलाड़ी को सम्मान देंगे, गिव एंड टेक वाला मामला करते। आप अगर बुलाते यकीनन अगर उनके साथ जो अगर वो आते बतौर मेहमान आते हैं, वो खिलाड़ियों से मिलते, खिलाड़ी उनको देख के सीखते, वो देखते, तो उनके साथ 10-20 लोग आते। जी तो मोइन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए संजय जी, हम संजय की तरफ रुख करेंगे। संजय जी, भोपाल में जिस तरह से हॉकी के लिए आपने बताया हमको कि वहां पर दर्शक जो है नहीं पहुंच रहे हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, आपने जब अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना था कि आखिर सीटें जो है खाली पड़ी, क्यों खाली पड़ी और दर्शक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, अशोक जी को भी प्रणाम करता हूं और ऋषि जी नमस्कार। ये सबसे बड़ी बात है, जब हमने अधिकारियों से मिलने की बात करी कि अधिकारियों को पता तो चले कि क्या कारण है, क्यों नहीं विज्ञापन हो रहा है या क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जब हमने अधिकारियों से मिलने के लिए कई बार कोशिश करी कि हम जाके उनसे मिले, उन्हें फोन पे कांटेक्ट किया कि साहब हमें मिलना है,
तो कई बार तो हमारे डायरेक्टर महोदय कई टूर पे रहते हैं, तो डायरेक्टर जो खेल के डायरेक्टर हैं वो हमें मिल नहीं पाए। पीआरओ तो आज सीट खाली है, जो पीआरओ का प्रभार देख रहा है उनका ये कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। और जो इस टूर्नामेंट के पूरे अधिकारी है जो देख रही हैं, उनका ये कहना है कि हम बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं दिया कि हम इसको लेकर कुछ बोले। अगर उधर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन जो सरकार या जो खेल विभाग के अधिकारी हैं वो इस टूर्नामेंट से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुरैशी ने एक बहुत अच्छी चीज कही और अशोक भाई भी ये जानते हैं कि जिस प्रकार से अगर लोगों को आकर्षित करना था या खिलाड़ियों को यहाँ बुलाना था, अगर देखा जाए तो यहाँ किसी भी खिलाड़ी की, चाहे ओलंपियन हो या सीनियर खिलाड़ियों को, यहाँ किसी भी प्रकार का एक रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। अगर देते तो शायद कुछ खिलाड़ी वहां पे या कुछ लोग आके या कुछ पूर्व खिलाड़ी आकर लोगों को उत्साह बढ़ाते, उन खिलाड़ियों को कुछ समझाते। अगर उन खिलाड़ियों को बुला लेते जो ओलंपियन है, भोपाल के कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो इस खेल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और खेले हैं, उसको लेकर भी अगर उन लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता या उनको यहाँ पे बुलाया जाता तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को फायदा मिलता। लेकिन इस प्रकार का भी सरकार ने सिर्फ यही है कि औपचारिकता मात्र है कि हाँ आ गया, नेशनल मिल गया, नेशनल खिला दिया, लेकिन खत्म। 99 लाख का अगर ये टूर्नामेंट है तो 99 लाख का टूर्नामेंट किस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है ये हमें देखने को मिला है। हम वहां पे खिलाड़ी भी देख रहे थे, तो खिलाड़ियों को आने जाने की सुविधाओं के नाम पे हम देख रहे थे 4 बसें जरूर खड़ी थी, लेकिन खिलाड़ी ऑटो से उतर रहे थे। अगर देखा जाए उदय तो कहाँ ये नेशनल खिलाड़ी हैं जिन्हें रुकने की व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन उन्हें लाने की व्यवस्था क्या थी? सरकार जो अधिकारी है इस टूर्नामेंट से बिल्कुल भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार का जवाब देने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार का इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, या इस सीधी कह दिया जाए कि इस हॉकी या मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो हर खेल से वो बचना चाहते हैं, सिर्फ एक औपचारिकता मात्र जी, आपका ये कहना है कि हॉकी तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन जो अधिकारी उनके लिए हॉकी ना होके वो सिरदर्द हो गया, मतलब एक परेशानी आ गई उनके सर पर कि वो टूर्नामेंट कराने को भी मजबूर है और सही से कराने को भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उदय, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो अब्दुल्ला का हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कई सारे खिलाड़ी आए थे, उसका भी इन्होंने यही हाल किया, उसमें भी कई बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार या कोई भी वहां पे दर्शकों की कमी वहां पे भी देखने को मिली थी। अगर देखा जाए उदय तो कहीं ना कहीं पूरा अगर ये खेल को देखा जाए कि खेल को बढ़ावा देने के लिए चाहे कोई हमारा सरकार इसको महत्व इसको बढ़ावा देना चाहती है तो कई योजनाएं ला रही है, कई बड़े बड़े पोस्टर हम देखते हैं उदय। तो सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे हम गरीबी मिटाओ या गरीबों को मिटाओ, जो भी योजनाएं रहती है उन सारी योजनाओं के बड़े बड़े पोस्टर देख लेते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए मात्र स्लोगन लिखे रहते हैं, लेकिन बढ़ावे के नाम पर अगर ये नेशनल हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में अशोक जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, जैसे हमने देखा कि हम लगातार प्रयास करते हैं कि हॉकी जो है वो एक नेशनल लेवल पे पहुंचे, लेकिन हम फिर भी यही देखते हैं कि हॉकी को है ना वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो क्रिकेट को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ओलंपिक की तो काफी लंबे अरसे बाद हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल भी जीते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों का जिस तरह से उन्होंने जीता और भारत का मान बढ़ाया, बधाई भी दी, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह जो हर बार ऐसा इस बार हुआ है वो ऐसा आगे भी हो पाएगा कंटिन्यू? जी, आज के आधुनिक खेल के माहौल में किसी भी टीम के बारे में 100% कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। ये जरूर है कि पिछले ओलंपिक में भारत ने जो प्रदर्शन किया वो एक बेहतरीन प्रदर्शन था उनका, और एक निचले स्तर से उठते हुए जब हम 7 गोल से ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद अपने को रिकवर किया, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब खिलाड़ियों से इंटरेक्शन किया, बातचीत की उनसे, तो एक हौसला बढ़ा खिलाड़ियों का, उन्होंने अपने खेल को दिखाया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन आगे ऐसा होगा ये कहना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि हमारे विश्व के अंदर हॉकी के अंदर बड़ी टीमें अभी मौजूद हैं, तो उनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। ये जरूर है प्रो लीग चल रहा है, आज की हॉकी हम देख रहे हैं, हमारे सब खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी अशोक जी, आप बच्चों को हॉकी सिखाते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही है? मध्य प्रदेश सरकार से आप मांग करते हैं कि वो सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों तक मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसा भी कुछ देर पहले मुझे सुनने को मिला कि जो इसमें टूर्नामेंट में अधिकारी कार्यरत हैं, क्या वो इतने सक्षम है कि एक अच्छे टूर्नामेंट को करवा सके? क्या उनके अंदर उतना विजन है कि वो इस बात को देखें कि इसका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है? क्या वो इस बात को देखें कि हमारे खिलाड़ी जो है जिनको की सुविधाएं नहीं मिल रही उनको पूरी तरह सुविधा मिले? ऐसा नहीं है।
मध्य प्रदेश ने बहुत कुछ किया है। 51 लाख तक का पुरस्कार, पहला पुरस्कार बांटा गया है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब के जमाने में, जब मैं वहाँ मौजूद था, और हॉकी को उन्होंने बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचा दिया था। लेकिन आज वो अधिकारी जो इससे जुड़े हुए, जो इसमें कार्य कर रहे हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो इन सब बातों का ध्यान रखें। कितना प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं वो कोशिश करें। सरकार खड़ी है, लेकिन करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। जी, मैं यही सवाल मोइन जी से पूछना चाहता हूँ। मोइन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अन्य क्रिकेट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं तो भी उनको स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है। इसके अलावा उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनको पैसे वगैरह मिलते रहते हैं। इसके अलावा वो खुद का भी सेंटर खोलकर उनकी आय होती रहती है। क्या हॉकी में भी इस तरह का पॉसिबल है, चीजें संभव है? क्या खिलाड़ियों को हॉकी के रिटायरमेंट के बाद भी सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है? बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसमें ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि विशेषक रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी अब्दुल्ला खां गोल्ड कप की बात की, तो अब्दुल्ला खां गोल्ड कप एक भोपाल में एक त्यौहार जैसा होता है। तो अब यकीन मानिए, हमारे जो पुराने खिलाड़ी थे, मैं इंक्लूड था उसमें, हम लोगों ने अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। तो अब्दुल्ला खां गोल्ड कप में कम से कम हम इसमें कामयाब हुए, हम खिलाड़ी लोग पुराने, उसमें बहुत सारे सीनियर लोग थे, भोपाल वांडर्स नाम से चला रहे हैं, हम लोग उन लोगों ने हॉकी शुरू कर दी। सब लोग अब्दुल्ला खां गोल्ड कप में आए, उनको सम्मान भी दिया, खेल विभाग ने उनको आदर्शपूर्वक बिठाया, उनको पानी चाय का सबका पूछा, ये बहुत अच्छी बात लगी। तो इसी तरह वो अपेक्षा कर रहे थे कि इसमें भी, क्योंकि सीनियर नेशनल एक टूर्नामेंट होता है, वो होता है आगामी इंडिया टीम बनने वाली है, इसमें टीम। मोइन भाई को टोकना चाहूंगा इस बारे में। मोइन भाई, ये बताइए, जब मैं वहाँ मौजूद था तो मेरे टेन्योर में कितनी बार हमारे देश के नेशनल के खिलाड़ी वहाँ पहुंचे, या हमारे गवर्नर साहब जैसे उन्होंने खिलाड़ियों को कितना पैसा दिया, वहाँ पर सम्मानित किया, घर में बुला के सम्मानित किया। जी भाई साहब, आज हमारे नेता लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जी भाई साहब, वो 1975 का आपने एक मैच सेलिब्रेट किया था, वहाँ पर आप लोग वर्ल्ड कप सब लोग आए थे, उस लोगों को टेक्निकल से लेके सब लोगों को आपने इतना ऊर्को पैसा दिलवाया था सिद्ध करके। तो ये इस बात के लिए मैं आपको बड़ी बधाई देता हूँ भाई साहब कि आप हमारे लिए सम्मानीय हैं कि आपने मतलब जैसे नालायक किससे जुड़ा हुआ है। और तीन बार देश के महान खिलाड़ियों को बुलाया मैंने, गुरबख्श सिंह साहब तक को बुलाया, वो पहुंचे वहाँ। जी 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 सर, उनको बहुत इच्छा, वो तो रोने लगे थे सबके, क्या आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन कर लिया। खेल युग कल्याण यकीनन टूर्नामेंट बहुत अच्छा कराने की कोशिश करा है, लेकिन दिल से जितने हमारे भोपाल के जितने भी राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, टूर्नामेंट अच्छा होता है, लेकिन दर्शक, बिना दर्शक के कैसे पता चलेगा टूर्नामेंट कितना अच्छा है? दर्शक भी तो वहाँ पहुंचे, दर्शक नहीं है, सीटें खाली पड़ी है। इसमें हॉकी इंडिया का भी बहुत रोल है। इसमें हॉकी इंडिया का रोल है, वो इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को या नेशनल चैंपियनशिप को सतही तौर पर ले रहे हैं। वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्योंकि उनको हर साल नेशनल कराना है। अशोक जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि हम कैसे हॉकी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं? इसके अलावा हम जिस तरह से क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट का आयोजन करने वाले, क्रिकेट को स्पॉन्सर करने वाले और क्रिकेट की ट्रेनिंग देने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो सारे क्रिकेट के जानकार होते हैं, तो हॉकी में किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हॉकी को अन्य देशों की तरह हम महान और आगे ले आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं अभी इन दिनों उदयपुर में आया था, एक ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट विमेन की थी, चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी का। उसके अंदर कोई भी नेशनल प्लेयर की लड़की नहीं मौजूद मिली मुझे। आज नेशनल हो रहा है, कोई भी नेशनल लेवल का खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है। तो जब तक नेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं मौजूद होंगे, उनका नाम या उनकी चर्चाएं वहाँ पर टूर्नामेंट में नहीं होंगी, तो हमारे दर्शक जो जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इंटरनेशनल या ओलंपियन है, उसको देखने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे टाइम पे नेशनल कराने का क्या औचित्य, जैसा मोइन भाई ने बताया कि अभी रमजान भी है और हमारे रामनवमी भी थी, तो खिलाड़ी जो है और दर्शक जो है वो इन बातों में रहते हैं कि उनका रोजा है, रोजे में। जी अशोक जी, यही सवाल मैं मोइन जी से पूछ लेता हूँ। मोइन जी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अशोक जी ने भी यही कहा है कि त्योहार का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने ऐसे समय पर इस तरह का बड़ा आयोजन कराया और हम देख रहे हैं कि दर्शक नहीं है, तो आखिर कहाँ इस तरह से अधिकारियों के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप समझते हैं कि चूक हुई है या इसको और बेहतर बनाया जा सकता था? जी, हॉकी इंडिया को प्रोग्राम, क्योंकि आयोजक जो होते हैं वो मेन होते हैं, आयोजक को व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। अगर हॉकी इंडिया ने प्रोग्राम दिया था, यकीनन हमें टूर्नामेंट कराना था, तो इसको भी देख लेते, तो दर्शकों से और इसका प्रचार प्रसार, जैसे कि भोपाल में परंपरा रही है कि आटो में, गाँवों में
जो पुराने मोहल्ले हैं जहाँ पर हॉकी हुआ करती थी, वहाँ पर बच्चे बड़े सुनते हैं होटलों पे जाके, आकाशवाणी पे या फिर लोकल न्यूज़ पे, या फिर कोई ऐसा कोई मतलब जिसे अनाउंस करना बोलते हैं, वो मैचेस करते थे, आज इसका मैच है, तो लोग जुड़ते हैं। अब कई लोगों को ग्राउंड का ही पता नहीं है कि ग्राउंड कहाँ पर है, तो ये टांगे पर अनाउंसमेंट होता था। जी टांगे में, वही अशोक भाई साहब। जी मोहन जी मेरा सवाल है कि अगर बात की जाए हॉकी खिलाड़ियों की, तो कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सकती ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं हॉकी की तरफ प्रेरित हो? बिल्कुल, देखिए उनके लिए स्कूल स्तर पर भाई साहब, स्कूल स्तर पर हम अभी पिछड़े हुए हैं। स्कूल स्तर पर भी इंटर जो स्कूल हुआ करते थे, इंटर कॉलेज हुआ करते थे, इंटर स्कूल जो बेसिक हॉकी सिखाई जाए, जैसे गली क्रिकेट होता है, ऐसा हॉकी गली में होती थी, वो हॉकी शुरू की जाए। जो कोचेज अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखा जाए कि वो नेशनल लेवल का खिलाड़ी अगर बेसिक ही जानता है तो उसको गली में अगर वो मोहन जी तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हैं, उनसे भी लास्ट कमेंट चाहूंगा। संजय जी, जिस तरह से हमने सुना, मोहन जी का यही कहना है कि स्कूल लेवल से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी की नर्सरी खोली जाए, बच्चों को स्कूल लेवल से ही हॉकी के बारे में जागरूक किया जाए, जिससे हॉकी को है ना बड़े लेवल तक पहुंचाया जा सके। जी संजय जी। बिल्कुल उदय, अगर आपको बता दूं कि जब तक मध्य प्रदेश में अशोक जी रहे हैं, अशोक ध्यानचंद जी रहे हैं, उन्होंने एक नई योजनाएं शुरू करी थी। जब ध्यानचंद स्टेडियम बन रहा था तब अशोक जी ने वहीं के स्लम के बच्चों को लेकर वहां पे एक अच्छी टीम तैयार करी। अगर देखा जाए, जब मध्य प्रदेश के कोच होने के नाते उनने वहां से हीरे ढूंढे हैं, तो ऐसे हीरे ढूंढने वाले जो लोग थे, आज मध्य प्रदेश में क्या नहीं है? क्या हॉकी राजनीति का अखाड़ा बन गई है? जब तक हॉकी से राजनीति नहीं निकाली जाएगी या खिलाड़ियों को इसका पूरा दारोमदार नहीं दिया जा सकता उदय, तब तक हॉकी का उदय फिर से नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो हॉकी को बढ़ाना है तो सही कह रहे हैं सब लोग कि हॉकी को बढ़ाने के लिए स्कूली स्तर पर शुरू किया जाए। बच्चे खेलना चाहते हैं, हॉकी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बताने वाले कोई नहीं रहते हैं। हम अधिकारियों की बात कर ले या खिलाड़ियों की बात कर ले, खिलाड़ियों को बता तो दिया जाता है। भोपाल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कई नेशनल खिलाड़ी है, कई ओलंपियन खिलाड़ी है, वो भी कहाँ खिलाएंगे? क्या उनको जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो वो भी नहीं खिला सकते। जब तक हॉकी को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती उदय, तब तक कोई भी आदमी उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि हॉकी में देखा जाए तो हॉकी बिल्कुल मध्य प्रदेश की और राजधानी की जान रही है। हम पुराने भोपाल में चले जाए या नई भोपाल में भी चले जाए, संजय तो कह सकते हैं कि हॉकी को हॉकी की तरह ही रहने दिया जाए, ना कि हॉकी पर राजनीति की जाए। तभी हॉकी जो है वो हम आगे तक उसको ले आ सकते हैं। और हमारे देश को है हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, ताकि हमारे देश का नाम भी विश्व में अच्छे से हो सके। हमारे साथ इस खास चर्चा में अशोक ध्यानचंद जी जुड़े। अशोक जी, आपका धन्यवाद इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। वही हमारे साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोइन कुरैशी भी जुड़े। मोइन जी, आपका भी धन्यवाद। वही हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जी भी जुड़े। संजय जी, आपको भी धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।